अगर तुमने कॉमर्स ले ली है या लेने वाले हो तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट वॉच दिस होल वीडियो, बिकॉज इस पूरी वीडियो में मैं आपको टिप टू टो एवरीथिंग अबाउट कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट सब्जेक्ट इंक्लूड्स और क्या इन सब का फ्यूचर है वो सब बताने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू डू नॉट रिग्रेट आफ्टर एंड वॉच दिस वीडियो बिफोर टेकिंग कॉमर्स, और इफ यू हैव टेकन सो हाउ टू प्रोग्रेस इन इट एंड हाउ टू अचीव द सक्सेस इन कॉमर्स स्ट्रीम. लेट्स गेट इनटू द बिग सिस्टर गाइड टू एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि जब मैंने कॉमर्स ली थी देयर वॉज नोबडी टू गाइड मी और मेरे को इतनी कंफ्यूजन हो रही थी. मैं रात रात भर सोच रही थी क्या मैंने सही करा लेके कॉमर्स, क्या मैंने नहीं करा सही लेके कॉमर्स. मतलब इतनी कंफ्यूजन दिमाग में हो गई थी. बट मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली. इट्स ऑल गोना बी सो सिंपल फॉर यू गाइज बिकॉज योर बिग गर्ल इज हियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स ले लिया, हमें पता ही नहीं कॉमर्स क्या होता है. सो बेसिकली कॉमर्स इज ट्रेड. ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब तुमने अगर कोई फर्म स्टार्ट करी तो उस फर्म के कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं. हमने फर्म का अकाउंट्स बनाने हैं, हमें प्रोड्यूसर्स को देखना है, हमें सप्लायर्स को देखना है, हमें कंज्यूमर्स को देखना है, हमें कैसे सामान बेचना है अपना, कैसे सामान खरीदना है, कैसे प्रॉफिट बनाना है, व्हाट इज द मोटिव एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रॉफिट. ये सब चीज़ें. मतलब अगर आप एक बिजनेस फर्म चलाना चाहते हो उसके हर एक एस्पेक्ट, या फिर आप ट्रेड करना चाहते हो उसकी हर एक एस्पेक्ट आपको कॉमर्स में. इट्स अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू गाइस. ठीक है, लाइक जब मैं भी आई थी मुझे कुछ समझ नहीं था व्हाट इज BST, अकाउंट्स, इको तो बिल्कुल जैसे आपकी 9th 10th में है वैसे बिल्कुल नहीं है. इट्स अ कंप्लीट चेंजिंग इन द सब्जेक्ट, और जितने भी सब्जेक्ट है उनमें बिल्कुल चेंज है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द मोस्ट हॉरिफाइंग सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स इज अकाउंट्स. क्यों? आपने बहुत सुना होगा बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. ये सब आपका अकाउंट्स में ही आता है. सो फर्स्ट इज व्हाट इज अकाउंट्स. अकाउंट्स इज बेसिकली मेकिंग अकाउंट्स ऑफ योर फर्म. मतलब आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, उसमें अगर किसी ने आपसे सामान खरीदा या आपने सामान बेचा तो आप उसको किस रूल्स से फॉलो करके अपनी बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, व्हाट प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड टू दैट, वो हमें अकाउंट में सिखाते हैं. ठीक है, अगर मैंने फॉर एक्स है कोई, उसको मैंने सामान बेचा तो मैं उसको कैसे एंट्री अपने बुक्स में करूँगी वो हमें अकाउंट्स में सिखाते हैं. व्हाट प्रिंसिपल्स कि कैसे. और सो बेसिकली अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. अगर जितनी आपने रजिस्टर इसके भर लिए उतना इट्स बेटर. ठीक है, सो बेसिकली अब मैं दिखाती हूँ आपको अकाउंट्स की अकाउंट्स. देखो, इनके पब्लिशर और भी होते हैं, मैं यहाँ पे लगा दूंगी इनके पब्लिशर्स. बट जो मोस्ट फेमस है और जो मेरे स्कूल में भी लगा था और बहुत लोगों के लगता है विच इज दिस इज TS ग्रे. देखो 11th में आके बहुत कम स्कूल होंगे जो आपको NCERT फॉलो करवाएंगे. NCERT आपकी 10th तक फॉलो होती थी, 11th में भी फॉलो होती है, बट बहुत कम स्कूल फॉलो कराते हैं. वो बेसिकली ऐसे पब्लिशर्स के फॉलो कराते हैं. तो दिस इज लाइक अ ओल्ड एडिशन TS ग्रेवाल का, और ये है न्यू एडिशन. दिस इज TS ग्रेवाल की बुक और ये है 2025 वाला एडिशन. तो ऐसी आपको बुक मिलेगी TS ग्रेवाल की. और DK गोयल बहुत सारे पब्लिशर है, मैंने बोला ना आपको यहाँ पे लिख दूंगी, आपको कोई भी कंफ्यूजन. इज ऑल डन. स्टेप इज डन विच इज यू मेकिंग योर फर्म और उसके अकाउंट. सेकंड चैप्टर में आपको हर चीज टॉप टू टो क्लियर हो जानी है. नाउ सेकंड चीज, फर्स्ट हमने अकाउंट बना ली. सेकंड, हम अपने कस्टमर तक कैसे रीच करें. मैंने बताया कॉमर्स इज ऑल अबाउट योर बिजनेस. बिजनेस कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे खड़ा करना है, प्रॉफिट कैसे करना है. अब मैं आपको सेकंड चीज बताती हूँ, इकोनॉमिक्स. क्लैरिटी चेक अभी से दे देती हूँ क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स इज नॉट एट ऑल सेम एज योर 10th की इकोनॉमिक्स. इट मोर अबाउट फैक्ट्स, फिगर. आपकी 10th की इकोनॉमिक्स क्या आती है, बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड, मोरल स्टोरीज भी डाल दी, ग्रुप्स भी डाल दिए, ये भी डाल दिया. थ्योरी ज़्यादा थी, प्रैक्टिकल बहुत कम था. बट इसमें इज एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल. आपको सब कुछ प्रैक्टिकल करना है कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड में क्या चेंज होगा, सप्लाई में क्या चेंज होगा. ये सब चीज़ें आपको सुनने में भी बहुत डिफिकल्ट लग रही होंगी लेकिन पढ़ने में बहुत ईजी होती हैं. तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना. तो अब मैं बताती हूँ इनकी बुक्स के बारे में. सो वी हैव लाइक 2 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज दिस. एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो ये जो 2 बुक होती है ना आपकी तो पहले 10th में एक ही बुक होती है. ठीक है, इसमें 2 बुक्स क्या होती है, 11th में लगती है आपकी माइक्रो और 12th में लगती है आपकी मैक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या सिखाते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर, प्रोड्यूसर का बिहेवियर. मतलब ये तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताती हूँ. अगर हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी तो उसकी मार्केट में डिमांड कैसे बढ़ाएं.
या फिर किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में है तो उसे हम कैसे प्रोड्यूस करें कि हर एक कस्टमर तक वो पहुंच जाए। मतलब बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ 11-12 इज बेसिकली स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद अ फर्म विद इट्स कस्टमर और कस्टमर विद इट्स प्रोड्यूसर। सेकेंड इज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इज मोर लाइक आपकी जैसे 10th में स्टैट्स का चैप्टर था 10th में वैसी ही होती है, बट इट्स अ मोर एक्सटेंसिव थिंग। ठीक है, जैसे आपको 10th में सिखाते हैं मीन मीडियन मोड, इसमें भी मीन मीडियन मोड है बट इसमें बहुत डिटेल में मीन मीडियन मोड है। ठीक है, और फिर इसमें बहुत सारे चैप्टर लाइक मैं आपको बताती हूँ, बहुत मतलब इट्स ईजी थिंग। लाइक यहाँ पे आपको बार ग्राफ, पाई चार्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये आपने नहीं पढ़ा होगा बट आप पढ़ लेना, ये भी मतलब इट्स मोर थिंग इज मतलब आपको यहाँ पे फॉर्मूला सिखाएंगे और अप्लाई करना, जैसे आपकी 10th की स्टैट्स थी बहुत सिमिलर है उससे। बिजनेस के अकाउंट्स बना लिए, कैसे कस्टमर तक रीच करना है वो भी पढ़ लिया। अब बिजनेस को खड़ा कैसे करना है, हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस, कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट जरूरी है नहीं जरूरी है, वो सब सिखाता है बिजनेस स्टडीज। तो देखो 3 पब्लिशर्स थी, 2 एडिशन है, मैं यहाँ पे और पब्लिशर्स भी इसके लगा दूंगी बट दिस इज द मोस्ट कॉमन, सो मैं वही पकड़ के ले आई। सो दिस इज सुभाष टेक, दीज आर द बिजनेस स्टडीज बुक। बिजनेस स्टडीज में आपको ये सिखाते हैं कि आपको एक बिजनेस कैसे बनाना है, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस, मतलब कैसे वो बिल्कुल बेसिक से कैसे, अगर आपके पास एक आइडिया है उस आइडिया से एक पूरी अच्छी खासी फर्म आप कैसे खड़ी कर सकते हैं, वो आपको बिजनेस स्टडीज सिखाता है। ओके, सो मतलब ये इस सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको 2 पहले सब्जेक्ट बताए, उन सब में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आपको रजिस्टर पे रजिस्टर खत्म करने पड़ेंगे। ये सब्जेक्ट इज ओनली थ्योरी। आपको इसमें इतना याद करना पड़ेगा ना कि मतलब अगर आपने स्टार्टिंग से कर लिया तो कर लिया, लास्ट के लिए प्लीज मत छोड़ना, क्योंकि इट्स पूरी बुक में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही है। नेक्स्ट इज योर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। देखो फिजिकल एजुकेशन और योगा आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, आपका स्कूल आपको क्या देता है। मेरे स्कूल ने मुझे योगा दी थी, आपका स्कूल आपको फिजिकल एजुकेशन भी दे सकता है। तो देखो योगा में क्या होता है, योगा में आपको बताते हैं व्हाट इज योगा, व्हाट इज डिफरेंट काइंड ऑफ योगा, मतलब इसमें आपको डिफरेंट प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार, ये सब याद करना होता है। और यस, ये सब याद करना होता है और ये सब पेपर में भी आता है। ठीक है, तो ये है योगा का बेसिक्स। ठीक है, जब मैं 10th में थी मुझे भी लगता था ये कैसे पढ़ लेते हैं योगा, योगा कैसे कोई पढ़ सकता है, बट गाइस योगा आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें आप आराम से पेपर भी इसके इजी बनते हैं। इसका कंटेंट बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इट्स मोर डिराइव फ्रॉम संस्कृत के वर्ड्स होते हैं बहुत सारे। मतलब आई वॉज फ्रॉम संस्कृत बैकग्राउंड से इन 6th, तो मतलब तभी मुझे कुछ हेल्प नहीं हुआ उसका, मैं स्ट्रगल ही कर रही थी इसमें, बट इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट और आपको भी अगर आपको ये मिल रही है सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। मैं बताती हूँ आपको फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है। देखो फिर जैसे योगा में सिर्फ योगा और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताते हैं, फिजिकल एजुकेशन में नॉट ओनली योगा, बहुत डिफरेंट टाइप की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक बहुत सारे स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्सरसाइजेज, जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं वो सब बताते हैं। नाउ कम्स द बैटल हियर, which is your math and your IP। ये बहुत लोगों में पता है, बहुत ज़्यादा ही इसकी क्लैश होते रहते हैं कि IP इज़ बेटर, मैथ इज़ बेटर, IP इज़ बेटर, मैथ इज़ बेटर। देखो इस वीडियो में आपको एक लाइन में सब कुछ मिल गया, एक लाइन नहीं मतलब कुछ मिनट्स में आपको सब कुछ पता चल जाने वाला है, विच इज़ बेटर, विच इज़ नॉट बेटर, विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट गुड। देखो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स आपने पहले से पढ़ी है, 10th और 11th की मैथ्स इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, 10th की मैथ्स इज मोर अबाउट बेसिक्स, नंबर्स, एंड जो आपकी 11th की मैथ्स है इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, अलजेब्रा, काइंड ऑफ सो मच न्यू थिंग इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें बच्चे जेई और मेंस की वगैरह की भी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए इनकी जो मैथ्स होती है 11th की इज मच 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 डिफिकल्ट देन दैट ऑफ योर 10th। अगर आपने 11th की मैथ्स पढ़ ली तो आपको लगेगा अरे यार 10th की मैथ्स तो क्या ही थी, हम तो यू पढ़ के यू सॉल्व ले आते, बट आप ना एक बार 11th की मैथ्स को मैं आई विल हाईली रिकमेंड बिफोर टेकिंग कॉमर्स, आप एक मैथ्स की बुक लो, मतलब अपने सीनियर से ले लो, भाई बहन से ले लो और एक लेक्चर देखो। ठीक है, एक लेक्चर देखो उसका और आप तब गेस करो क्या ये मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है, मतलब क्या मैं ये कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ या नहीं। देखो मेरी क्लास में क्या हुआ था, मेरी क्लास में
ऑलमोस्ट 80% बच्चे वॉज फेल्ड इन मैथ्स, और बहुतों ने तो अभी चेंज भी करा है फ्रॉम मैथ्स टू आईपी, ठीक है। तो इससे तो आपको पता चल गया होगा आईपी इज नॉट दैट डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट दैट ईजी ऑल्सो, ठीक है। मतलब आईपी में आपको क्या होता है, आईपी इज़ मोर अबाउट पाइथन एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। तो पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज आपकी मोस्ट टाइम्स हो ही जाता है और बहुत सारे बच्चे कर। सो वन मोर थिंग अबाउट मैथ्स आपकी 2 टाइप्स की होती हैं आपकी 11th में। एक होती है अप्लाइड मैथ्स और एक होती है आपकी कोर मैथ्स। कोर मैथ्स बहुत सब स्कूल में दी जाती है, मतलब सारे ही स्कूल में कोर मैथ्स दी जाती है, एंड लिमिटेड स्कूल्स होते हैं जिसमें अप्लाइड मैथ्स भी दी जाती है। कोर मैथ्स बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें, एंड अप्लाइड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है। दैट्स द बेसिक थिंग। अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस लेंदी होता है, कोर मैथ्स का सिलेबस थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, बट इट ऑल अबाउट नंबर्स, इट ऑल अबाउट ज्योमेट्री एंड योर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो बोथ हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल करियर ऑप्शंस। तो अगर आपको मतलब अगर आपको थोड़ा इजी, कंपैरेटिवली इजी मैथ्स में जाना है विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर अप्लाइड मैथ्स। और अगर आपको छोटा सब्जेक्ट चाहिए, मतलब ज़्यादा ना पढ़ना पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली कोर मैथ्स में ऑप्ट कर सकते हैं। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वल बेनिफिट्स, लेकिन बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता, ओके। तो ये सेगमेंट बहुत लोगों का फेवरेट होने वाला है, बिकॉज इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वाई यू शुड ऑप्ट कॉमर्स, क्यों आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। सो गाइज बेसिकली कॉमर्स आपको इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि कॉमर्स में आपको एक बहुत ही शार्प माइंडेड, एक रैशनल पर्सन बनाता है, आपको हर चीज़ बताता है, आपको बहुत ही रैशनलाइज तरीके से आपको मार्केट, सोसाइटी, बिजनेस सब कुछ एक व्यू देता है उसका। इसमें बहुत ही ज़्यादा बहुत हाई पेइंग करियर ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा वायरल करियर ऑप्शन, और बहुत ही हाई पेइंग होती है। और आप ज़रूर सबको कंपेयर करके देख लेना, और बहुत ज़्यादा अच्छे करियर ऑप्शन आपको कॉमर्स में मिलते हैं। मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें बता सकती हूँ आपको कॉमर्स के बेनिफिट्स के बारे में। और बेसिकली कॉमर्स चूज़ करने का बहुत बच्चों का ये भी एक मोटिव होता है कि आर्ट्स, मतलब बहुत बच्चों का ये भी कॉमर्स लेने का मतलब रीज़न होता है क्योंकि आर्ट्स में बहुत याद करना पड़ता है। दैट वाज माय रीज़न ऑल्सो। और साइंस लेके हमें कुछ ज़्यादा मतलब चाहिए नहीं, हमें साइंस हमसे होगी नहीं, वो अलग बात है, बट साइंस में हमको कोई करियर ऑप्शन नहीं चाहिए। तो इसलिए कॉमर्स इज़ द बेस्ट थिंग। कॉमर्स डज नॉट रेस्ट्रिक्टिव फ्रॉम एनी फील्ड। आपको हर चीज़, मतलब अगर कुछ ऑप्शंस अगर आपको आर्ट्स की करियर में भी जाना है तो आपको कॉमर्स वो भी अप्लाइड होता है। साइंस के कुछ करियर ऑप्शन में, लिमिटेड करियर ऑप्शन जो साइंस के होते हैं उसमें भी जाने में आपकी कॉमर्स हेल्प करता है। तो कॉमर्स इज़ लाइक अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट और इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, ठीक है ना। आपको साइंस में जाकर आप रिस्ट्रिक्ट होगे, ना आप ह्यूमैनिटीज़ में जाकर रिस्ट्रिक्ट होगे, आपके पास बहुत ऑप्शंस है बाय टेकिंग कॉमर्स, ओके। And thank you for watching guys. Make sure you like, share, subscribe to my channel. And I'm really wish कि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस ला पाऊँ। मैं बहुत टाइम से, लाइक 1 महीने से मैं ऑफ थी यूट्यूब पे, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो हैविंग माई एग्जाम्स, सो दैट्स वाई आई वॉज रियली, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोज़ बनाने का। बट डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगी। एक कंप्लीट गाइड है ये कॉमर्स का ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलोगे तो कैसे टॉप करना है कॉमर्स में वो बताऊंगी, या फिर तीनों स्ट्रीम्स में डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। सो कमेंट्स में जरूर करना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। सब्सक्राइब मी यार, व्हाई यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग यार, प्लीज। आई लव यू गाइस, बाय।